साथी नमस्कार, न्यूज ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। और साथियों आपको बता दें कि बीते दिन एक घटनाक्रम हुआ था, बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें 5 लड़कों की जान चली गई थी। और हादसा फॉर्च्यूनर गाड़ी का हुआ था, एक ट्रैक्टर की ट्रॉली से, जो कि रेत से भरी हुई थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं हमने भी कहीं ना कहीं आवाज़ उठाई थी कि किस प्रकार से ट्रॉलियों पर कार्रवाई क्यों पुलिस नहीं करती है। उसके बाद कार्रवाई होना शुरू हुई और तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया। लेकिन अब घटनाक्रम क्या है कि तमाम ट्रैक्टर ट्रॉली के जो मालिक हैं, जो कि रेत की भरी ट्रॉलियां चलाते हैं, वो अपनी पीड़ा को लेकर यहां पर पहुंचे हैं। और उनका आरोप ठेकेदार पर भी है, जो कि रेत का जिसका ठेका चल रहा है, और प्रशासन पर भी है। उनका कहना है कि ओवरलोड भर रही है तो भर किसकी वजह से रही है। उन तमाम बातों को लेकर कलेक्ट्रेट में आवेदन देने ये लोग आए हुए हैं। भैया, जब्ती हो रही है, आप लोगों पर कार्रवाई हो रही है, तो पहले तो क्या आपकी पीड़ा है, क्यों आप लोग यहाँ पे आए? भैया हमारी पीड़ा ये है कि हम सुचारू रूप से अपना धंधा व्यापार कर रहे हैं, ट्रैक्टरों से डंपरों से जैसे भी कर रहे हैं, जबकि ठेकेदारों की मनमानी चल रही है। और जो जो एक्सीडेंट हुआ उस दिन से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रशासन का अत्याचार हो रहा है। जो लोग मरे हैं उसका हमें भी दुख है भैया, लेकिन हम लोगों की कोई गलती नहीं है। जिस ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़ लिया, ट्रैक्टर जब्त कर लिया। उसके बाद में 25 से 30 ट्रैक्टर हमारे बिक्की फैक्ट्री और रेता मंडी लगती थी। ना तो प्रशासन हमें जगह अलॉट कर रही है, ना हमें खड़े करने के लिए जगह दे रही है। अगर हम अपने घर या मोहल्ले में कहीं खड़ा करते हैं, वहाँ से ट्रैक्टर पकड़े जाते हैं। उस दिन एक्सीडेंट हुआ, उस दिन हमारे 20 से 25 ट्रैक्टर रॉयल्टी पे वैध थे। उसके बाद भी प्रशासन ने पकड़ा, ताबड़तोड़ कार्रवाई की। हम लोग चालान भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ट्रैक्टर छोड़ने को तैयार नहीं है। हमको पर डे घुमा रहे हैं, आज आना कल आना, आधार कार्ड दे जाओ, पैन कार्ड दे जाओ, जी दे जाओ। इसके बाद हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज सुबह माइनिंग अधिकारी तिवारी जी वहाँ गए, रमाकांत तिवारी जी हैं, उनसे हमने निवेदन भी किया था। उनसे 2 सवाल पूछे तो उन्होंने मेरा मोबाइल पकड़ के तोड़ दिया। उनसे सिर्फ यही पूछा था, साहब हमारी गलती क्या, आप ठेकेदार को रॉयल्टी दे रहे हो, खनिज विभाग को हम पैसा दे रहे हैं, आप हमारी रॉयल्टी काटो, अंडरलोड की रॉयल्टी काटो, हम अंडरलोड लाने की तैयार है, आप ओवरलोड में पकड़ रहे हो। वो टाइमिंग नहीं दे रहा हमें, टाइमिंग दे रहे हैं 2-2.5 घंटे। वही मेरा सवाल है कि ओवरलोड हमारी भी, हम भी जब खबर बना रहे हैं आप लोगों के खिलाफ बना रहे हैं, मैंने खुद भी बनाई है। सवाल यही है कि इतनी ज़्यादा भर के अगर चलेंगी तो कोई भी हादसा होता है, जब ट्रैक्टर उठेगा आगे से 10-10 बार, तो यही है। तो आप लोग इतना भर के चला क्यों रहे हैं? भैया वो ठेकेदार के चक्कर में चला रहे हैं। हम लोग उसको अगर डाला बरोबर भरने के लिए 200 फुट माल के लिए बोलते हैं, वो रॉयल्टी काटना बंद कर देता हम लोगों की। अगर 200 फुट देता है उसके लिए 6,000 रुपये माल के लेता है, 3 से 4,000 रुपये रेता के अलग से लेता है। 10,000 रुपये देने के बाद में 3,000 रुपये का डीजल भी होता है। 1,100-1,500 रुपये ड्राइवर को, हेल्पर को भी देना पड़ते हैं। उसके बाद हम लोगों को टूट फूट है। अगर 15,000 रुपये खर्चा ला के अगर आप लोगों को भी हम अगर बेचेंगे 20,000 रुपये, आप लोगों के हमसे कोई नहीं लेगा भैया। इसलिए हम लोग नहीं ला पाते हैं, हमारी भी मजबूरी फंस जाती है, ट्रैक्टरों की किस्त मेरा है। एक और सवाल है कि हम लोगों को दिखता है ये चीज़ें, प्रशासन को नहीं दिखता। प्रशासन आपको रोकता नहीं है? नहीं भैया, प्रशासन रोकता है, लेकिन प्रशासनों की सब मिली भगत है। प्रशासन खुद अगर माइनिंग विभाग चाहे ठेकेदार पर कार्रवाई करे। शहर में ग्वालियर जिले के अंदर कम से कम 10 खदानें लीज होंगी, लेकिन 10 खदानें लीज होने के बाद 10 खदान में से एक भी नहीं चल रही है। बिना लीज वाली खदानें चल रही हैं। रॉयल्टी काट रहे हैं आप जहाँ की ग्वालियर की, और रेता भर रहे हैं आप मुरैना से। ये सिस्टम चल रहा है पूरा, सब मिली भगत चल रही है सब लोगों क्या की। बात है, क्यों आए थे आप हम लोग? इसलिए आए भैया कि सुबह ही सुबह हमारे 3 ट्रैक्टर खड़े हुए थे, हमारे घर पे आके खड़े हो गए। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन से नदी पर खड़े थे, कल भर के मंगवाए थे, रात में 10 बजे आ गए थे। माइनिंग अधिकारी रमाकांत तिवारी जी गए, हमारे ट्रैक्टर और जो छोटी 2 गाड़ियाँ होती हैं उसमें ज़बरदस्ती रेता भरवा के और थाने में खड़े करवा दी। एक ट्रैक्टर भरा हुआ था, उस पर रॉयल्टी थी। इससे अभी तक कैसे चल रहे थे? अभी तक कोई कुछ कोई कुछ नहीं करा, सब ठेकेदारों का सिस्टम है, पैसे देते हैं या क्या करते हैं वो उनका सिस्टम चलता है। तो विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करते? उनको विभाग पैसे कौन देता है? विभाग कार्रवाई ठेकेदार दे रहा है पैसे। अच्छा। 300-350 रुपये घन मीटर की रॉयल्टी रहती है, सरकारी जो नियमित रेट है उसकी ठेकेदार हमसे 2,000 और 1,500 रुपये के बीच में वसूल आप कर रहा लोगों है। पर कार्रवाई क्या बोलकर की है अभी? हम पे कार्रवाई ये कही है, आप ओवरलोड लेके आ रहे हो, जबकि ठेकेदार पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो हम पे की जा रही है। रोटी खत्म हो गई। ठीक है। आज ये बोला था रोटी खत्म हो गई ट्रैक्टर की। अच्छा, कितने ट्रैक्टर हैं, जो कितने अभी ट्रैक्टर वाले लोग आए हैं आज? यहाँ से कम से 50 लोग हैं। 50 लोग। हाँ, अभी कुछ लोग और आ रहे हैं रास्ते में, कुछ पता नहीं है, किसी लोगों को कुछ को क्या बता बात दिया। हुई? ऊपर क्या बात हुई? उनने आश्वासन दे दिया अभी कि तुम्हारी जो नियमित कार्रवाई होगी की जाएगी। ठीक है। साथियों, आप सीधा है कि यहाँ पर जो रेत की ट्रॉली वाले हैं वो लोग आए हुए हैं, और लगातार हम भी इन लोगों के खिलाफ खबरें चलाते हैं कि ओवरलोड भरी जाती है। लेकिन इनका कहना है, इनके आरोप हैं कि ठेकेदार के द्वारा ही कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं।